सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर्य नारद जी फिर पाप नाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुह्य से भी गुह्य, परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप निर्विकारी और परातत्पर दिव्य रूप एक ही थी। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक करता विष्णु और लय करता रुद्र हुए और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्यादि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका, तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरे भौहें के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझे ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्रह्म, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प इसलिए होगा कि तुझमें बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामांकन कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने
पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ, वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव जागृत हो गए। संध्या में भी विकार आया, वह भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्मरक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिवजी हंसते और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्रह्म, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से न देखे। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हो, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिवजी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में मैं पसीने से भींगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निश्वरता पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 बहिष्पद पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाले थे और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी स्खलित हो गए और उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्धान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया, जा तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया? क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्धान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे महापंडित विष्णु जी के शिष्य, हे लोकों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिव लीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो गए तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम,
यह सदा तुम्हारी सहचारिणी और यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान 12 आभरणों से युक्त षोडश श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से दशों दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देख कर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसे ग्रहण किया मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह न सका। हे तात नारद, उस समय सुख वर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रति पति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो।